स्टूडेंट, आज आपको बताऊंगी इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस क्या होता है सब जानते हैं। एवरीबडी नोज व्हाट इज इनहेरिटेंस। इट मीन्स दैट सम क्वालिटीज और ऑल क्वालिटीज इज एक्सेस्ड बाय द चाइल्ड फ्रॉम द पेरेंट्स। पेरेंट्स से आने वाली सारी क्वालिटीज चाइल्ड में आ जाती हैं, वो इनहेरिटेंस कहलाता है। सारी आ जाती हैं, थोड़ी आ जाती हैं, जितनी वो एक्सेस कर सकता है वो आ जाती हैं, वो कहलाता है इनहेरिटेंस जनरल लैंग्वेज में। सेम उप्स कॉन्सेप्ट में हम इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। जब उप्स कॉन्सेप्ट में इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो उप्स में हमारे पास दो हमारी जो उप्स की कॉन्सेप्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट और क्लास। तो क्लास में हमारी इनहेरिटेंस यूज होता है। क्लास क्या होती है सबको पता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो हमारा जो मेन क्लास होता है ना, वो उसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स होते हैं, वो एक्सेस किए जा सकते हैं हमारी सब क्लास, जिसको हम एक्सटेंडेड क्लास कहते हैं, जो एक्सटेंड कीवर्ड से एक्सटेंड की जाती है, यानी सब क्लास जिसको हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। तो जो हमारी मेन क्लास हुई वो हमारी पेरेंट क्लास हो गई, और जो हमारी दूसरी क्लास हुई सब क्लास, वो हमारी चाइल्ड क्लास हो गई विद द एक्सटेंड कीवर्ड ऑफ मेन क्लास। तो हम यहाँ पर अगर हमने क्लास ए बनाई, क्लास ए में कुछ मेथड्स और एट्रीब्यूट देखे, पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया ब्रेसेस से, फिर हमने दूसरी क्लास बी बनाई और फिर हमने लिखा क्लास बी एक्सटेंड ए, तो ये हमारी इनहेरिटेड क्लास हो जाएगी, यानी चाइल्ड क्लास हो जाएगी। तो ये बन गए हमारी चाइल्ड क्लास। अब आप पूछेंगे इसके फायदे क्या है। कई बार बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर हमको यूज करने होते हैं अपने पूरे प्रोग्राम में, तो बार बार हम उससे एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को क्यों यूज करें, यानी मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को क्यों बार बार लिखें। इसलिए हम एक मेन क्लास में लिख देते हैं और उसे इनहेरिट कर लेते हैं अपनी सब क्लासेस में, चाइल्ड क्लासेस में। इसका यूज होता है इनहेरिटेंस का, रिड्यूस कर देता है कॉम्प्लेक्सिटी को, जो आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी है और डेटा यूजेस है उसको वो मिनिमाइज कर देता है। अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है और हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है। तो ये तीन तरीके के इनहेरिटेंस होते हैं जिन्हें हम फॉलो करके बहुत अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं जावा, C++, ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलिए यूज करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है आपका प्रोग्राम जब आप बनाते हो, और विद क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।